गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 3 की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक से लेसन 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से सुने, समझें और याद करें और फिर अपनी नोटबुक में लिखें। प्रश्न 1, हाउ डू पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे यात्रा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए बाय बस, बस से, बी बाय कार, कार द्वारा, सी बाय साइकिल, साइकिल द्वारा और डी ऑल ऑफ दीज, इन सभी द्वारा। तो यहाँ पर हम सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि लोग ट्रैवल कैसे करते हैं, यात्रा कैसे करते हैं। तो बस से भी करते हैं, कार से भी करते हैं और साइकिल से भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो डी पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन 2, व्हाई डू वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हम एक स्थान से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं? तो विकल्प पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। ए टू मीट रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने, बी टू मीट फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने, और सी टू डू वर्क, काम करने के लिए, डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो भी ए बी सी में दी गए हैं ये सभी कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी पर सही का निशान लगाएंगे। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। हम अपने रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हैं, अपने दोस्तों से भी मिलने जाते हैं और अपने काम के लिए भी जाते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट? यातायात का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ए टू मेक इजी मोमेंट्स, बी टू मेक इजी मूवमेंट्स। मोमेंट्स देखिए ये होता है समय, पल, और टू मेक इजी मूवमेंट्स ये होता है हलचल, यानी कि आवागमन, आना और जाना। टू मेक इजी टॉक, बातें आसान करने के लिए, टू मेक इजी वॉक, चलना आसान करने के लिए। तो देखिए ये समय संबंधी वर्ड है, मोमेंट, पल, क्षण। पलों को आसान बनाने के लिए, आवागमन को आसान बनाने के लिए, बात करने के को आसान बनाने के लिए, चलने को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हमारे आवागमन को आसान बनाना ही ट्रांसपोर्ट का मेन पर्पज है। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम? पुराने समय में, प्राचीन समय में यातायात के कौन से साधन थे? ए एनिमल्स, पशु, बी बीट्स, जंगली जानवर, सी मैन, आदमी, डी वुमेन, औरत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एनिमल्स, जानवर, पशु, जैसे हॉर्स, एलिफेंट। और उसके बाद प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल वॉज मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन एंशियंट टाइम? प्राचीन समय में, पुराने समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था यातायात के लिए कौन से जानवर का? प्राचीन समय में कौन से जानवर का सबसे अधिक प्रयोग यातायात के लिए किया जाता था? ए लॉयंस, शेर का, बी हॉर्स, घोड़े का, सी ऑक्स, बैल का, बी बुलोक, ये भी बैल या सांड होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा बी हॉर्स, हॉर्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन कम इन ट्रांसपोर्टेशन? यातायात में रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति कब आई? ए आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टीवी, टीवी की खोज के बाद, बी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल्स, मोबाइल्स की खोज के बाद, सी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार के बाद, और डी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कार्स।
छकड़ा गाड़ियों के आविष्कार के बाद। तो यहाँ पर आंसर सी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात में क्रांति आई। और इसके बाद है प्रश्न 7, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ व्हील ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पर व्हील का पहिए का क्या प्रभाव पड़ा। ए ईजियर एंड चीपर, आसान और सस्ता। बी हार्ड एंड एक्सपेंसिव, हार्ड कठोर एंड एक्सपेंसिव महंगा। सी मिक्सचर एंड क्रीपर, मिक्सचर यानी कि किसी भी चीज़ का घोल, क्रीपर यानी कि जमीन पर रेंगने वाले। डी टफ एंड टफ यानी कि खुदरा, बोरिंग। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईजियर एंड चीपर। ए पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर देयर। यातायात के साधनों के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर ए 1 2 3 4 कितने प्रकार हैं हमारे पास, 3 टाइप्स के हैं ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से, जमीन पर चलने वाले, दूसरा पानी में चलने वाले, तीसरा हवा में उड़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 है बसेस, कार्स, ट्रक्स, बाइक्स, साइकिल्स आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ। बस, कार, ट्रक, बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल ये यातायात के कौन से साधन हैं। ये यातायात के लैंड, वाटर, एयर, अंडरग्राउंड। तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लैंड पर टिक करेंगे और इस पर टिक करने के बाद अगर हमारे पास लिखने का ऑप्शन है तो हमें यहाँ पर लिखना भी होगा लैंड। ये भूमिगत यातायात के साधनों के अंतर्गत आते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। ए शिप्स, स्टीमर्स। बी शिप, स्टैम्प्स। सी बाइक। डी कार। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है शिप्स और स्टीमर्स। क्वेश्चन 11, विच आर द एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट कौन से हैं। ए एरोप्लेन, बी हेलीकॉप्टर, सी फाइटर जेट और डी ऑल ऑफ दिस। तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट ये सभी एयर ट्रांसपोर्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑल ऑफ दिस पर हम सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द पर्सन हु रन ऑपरेट एरोप्लेन इज। जो व्यक्ति हवाई जहाज चलाता है, उड़ाता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। पायलट, साइकिलिस्ट, कैप्टन या मोटरसाइकिलिस्ट। तो उसको कहते हैं पायलट। ऑप्शन ए पर टिक करेंगे पायलट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द पर्सन हु रन ऑपरेट बस इज। जो बस चलाता है उसको कहते हैं ए ड्राइवर, बी पायलट, सी कैप्टन, डी मोटरसाइकिलिस्ट। तो बस चलाने वाले को कहते हैं ड्राइवर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्सन हु रन और ऑपरेट शिप इज। जो शिप पानी का जहाज चलाता है उसे कहते हैं ए कैप्टन, बी साइकिलिस्ट, सी ड्राइवर, डी पायलट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर ये वाला आंसर गलत है, ए कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 15, fill in the blanks with appropriate word in the following sentence। यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है और उसको हमें उचित शब्द के साथ फिल करना है। My friend ate dash apple yesterday। और यहाँ पर दिया है a, an, the और none। none का मतलब है कि कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे my friend ate, यहाँ भी
इसका आंसर गलत दिया है, आंसर ए एन। इसका आंसर होगा एन। ए वाला विकल्प सही होगा। ए पर सही करेंगे एन। माई फ्रेंड एट एन एप्पल यस्टरडे। आज हमने लेसन 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर किए हैं। आप इनको याद कीजिए और अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में लिखिए।